जय हिंद एवरीवन। सोचिए, एक ऐसा दौर जब इंसानियत अपने ही हाथों अपना गला घोट रही थी। खेत खून से लाल हो रहे थे और आसमान बारूद से काला। 1914 से 1918, 4 साल जब पूरी दुनिया दर्द और तबाही के अंधेरे में डूबी हुई थी। ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक ऐसा युद्ध जिसे महायुद्ध का नाम दिया गया। लेकिन क्या वाकई कोई महा जैसी चीज इंसानियत को तबाह कर सकती है? तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरी घटना के बारे में जानेंगे। हालांकि ये युद्ध सिर्फ एक घटना नहीं था, ये तो एक लंबे समय से सुलग रही चिंगारी का विस्फोट था। यूरोप जहां हर देश अपनी ताकत और सत्ता के नशे में चूर था, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, हर किसी का सपना था दुनिया पर राज करना। लेकिन सपनों की ये होड़ धीरे धीरे घृणा और भय में बदल गई। चर्चिल ने कहा था, टू ईच देयर मिलिट्री, नॉट टू इंश्योर पीस बट टू प्रिपेयर फॉर वॉर। यानी हर कोई शांति का दिखावा कर रहा था, लेकिन अंदर से सब युद्ध की तैयारी कर रहे थे। इसके साथ ही एक और डरावना विचार था, साम्राज्यवाद। अफ्रीका और एशिया के उपनिवेशों पर कब्जे को लेकर यूरोपीय देशों के बीच तनाव बढ़ रहा था। 1900 के दशक की शुरुआत में जर्मनी ने अपने औद्योगिक और सैन्य विकास से ब्रिटेन और फ्रांस को चुनौती देना शुरू कर दिया, और इस दौर ने यूरोप को बारूद के ढेर पर बैठा दिया। फिर वो दिन आया जिसने दुनिया का चेहरा बदल दिया। 28 जून 1914, सर्बिया में ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी को गोली मार दी गई। ये घटना एक परिवार का अंत नहीं था, ये पूरी यूरोप की शांति का अंत था। देखते ही देखते दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ थे सेंट्रल पावर्स यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की। दूसरी ओर थे अलाइड पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका। पर युद्ध का असली चेहरा खाइयों में था। इन खाइयों को कहते थे ट्रेंचेस। गहरे गड्ढों में महीनों तक रहना, न साफ पानी, न खाना। सैनिक चूहों, गंदगी और मौत के बीच जिंदगी गुजारते थे। और फिर आया इंसानियत का सबसे काला दिन, जब युद्ध में पहली बार रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। मस्टर्ड गैस और क्लोरीन गैस ने सैनिकों के फेफड़ों को जला दिया। दर्द से करहाते सैनिक जो अपनी मौत को अपनी आंखों से देख रहे थे, ये युद्ध नहीं था, ये इंसानी हृदय की सबसे भयावह हार थी। क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में भारत की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी? लगभग 13 लाख भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना के लिए लड़ने भेजे गए। फ्रांस और मेसोपोटामिया जैसे खतरनाक मोर्चों पर उन्होंने लड़ाई की, लेकिन उनकी कुर्बानी को इतिहास में शायद ही कभी वह स्थान मिला जिसके वे हकदार थे। फ्रांस के युद्ध क्षेत्र में गूंजने वाली गुरखा रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट के वीर सैनिकों की गाथाएं आज भी वहां की माटी में दफन हैं। महात्मा गांधी, जो अहिंसा के समर्थक थे, उस समय भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उनका कहना था, इफ इंडियन सपोर्ट ब्रिटेन इन द वॉर, इट माइट अर्न अस देयर ट्रस्ट एंड इवेंचुअली आवर फ्रीडम। यानी अगर भारतीय ब्रिटेन का साथ देंगे तो शायद हमें उनकी सहानुभूति मिले और हमारी आजादी भी। क्या आपको पता है कि इस युद्ध में पहली बार कई चीजें हुई? टैंक का पहली बार इस्तेमाल ब्रिटिश सेना ने 1916 में किया। जर्मनी ने समुद्र के नीचे यू बोट्स यानी कि सबमरीन्स का इस्तेमाल किया, जिससे अटलांटिक में ब्रिटेन की सप्लाई रोक दी गई। पहली बार विमानों को युद्ध के लिए इस्तेमाल किया गया। आसमान में लड़ाई का ये पहला अध्याय था। इस युद्ध ने बड़े नेताओं को भी जन्म दिया। जर्मनी के पॉल वॉन हिंडनबर्ग, ब्रिटेन के डेविड लॉयस जॉर्ज और फ्रांस के मार्शल फोच ने अपने अपने देशों के लिए अहम भूमिका निभाई। असली नायक वो अनगिनत सैनिक थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कहा था, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। यानी ये युद्ध वो युद्ध होगा जो सभी युद्धों का अंत करेगा। लेकिन ये विडंबना ही थी कि ये युद्ध आने वाले और भी बड़े विनाश का कारण बना। इस युद्ध के अंत में 1919 में वर्साई की संधि हुई। इस संधि ने जर्मनी पर भारी जुर्माना लगाया और उनकी सेना को सीमित कर दिया। पर यह संधि ही दूसरे विश्व युद्ध का बीज बनी। 1918 में जब युद्ध खत्म हुआ तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। लेकिन इसके घाव इतने गहरे थे कि आज भी दर्द देते हैं।
लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान गई, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान था मानवता का पतन। इस युद्ध ने हमें सिखाया कि लालच, साम्राज्यवाद और सत्ता की भूख का अंत केवल विनाश है। आज जब हम इतिहास के इस पन्ने को पलटते हैं, तो उन अनगिनत अनसुनी कहानियों को सुनने की कोशिश करें। याद रखें, शांति संवाद से आती है, समझदारी से आती है, और युद्ध युद्ध हमेशा उन मासूमों को खत्म करता है जो इसमें कभी शामिल ही नहीं होते। तो ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड। ऐसी ही वीडियोस के लिए काइंडली स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।